हाँ इधर देखिए, सुनिए, बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पैरेलल पैरेक्सियल रे है, पैरेलल का मतलब तो पता है, और पैरेक्सियल का मतलब होता है ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होके पास करता है। ये तो हम लोगों ने फोकस के डेफिनेशन में ही देखा था। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई पैरेलल रे है, और अब चूंकि आपको दूर दिख रहा है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा ना, तो बाबू ये किधर से होके जाएगा? फोकस से। अच्छा, एक और बात है, आप रिफ्लेक्शन के लिए कोशिश करिएगा कि हमेशा नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो वो सेंटर से होगी ना पास करेगा। अच्छा, ये जो पहला वाला डॉट है वो फोकस को डिनोट करेगा, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर कहीं नहीं भी लिखा रहेगा ना, तो समझिएगा ये सी है और ये एफ है। और रिफ्लेक्शन में तो खैर ये हमेशा होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स मिरर है, तो उस केस में अगर कोई पैरेलल पैरेक्सियल रे आता है, बोलो ना, तो वो किधर जाएगा? तो अगर आपको कभी भी डाउट हो तो मैंने क्या कहा, आप हमेशा क्या ड्रॉ करने की कोशिश करिए, और नॉर्मल हमेशा किससे होके पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसा आया है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, माने एक साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दूसरे साइड में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो इधर की तरफ ये जाएगा, और इसी को पीछे जब बढ़ाएंगे तो कहाँ आके मिलेगा? तो एक्चुअल में ये फोकस से होके नहीं जाता है, लेकिन आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से होके आ रहा है। अरे बोलो, आ रहा होता तो फोकस से होके आ रहा होता, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करे ना, तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करता है। पाथ को रीट्रेस करने का मतलब हुआ कि उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्या तमाशा है रे, मान लो कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है, बोलो हाँ, तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो नॉर्मल भी तो इसी लाइन पे ना आएगा, नॉर्मल भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ना होके जाता है। तो आप बताइए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना? 0। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी कितना होगा? 0। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 0 तबे ना होगा जब इसी लाइन पे वापस लौट आएगा। गया भी था ऐसे ही, आएगा भी ऐसे ही, क्योंकि बाबू ये वाला एंगल कितना डिग्री होता है? इट इज समथिंग लाइक एक बॉल लीजिए और आप फर्श पे ऐसे तिरछा मारिए, तो तिरछा मारिएगा तो ऐसा टकरा के इधर ना जाएगा? अरे बोलो ना, ऐसे तिरछा मारोगे तो इधर ना जाएगा, लेकिन अगर तुम एकदम सीधा मारते हो, क्या होता है? उसी पाथ पे वापस लौट आता उसी पाथ पे वापस लौट आता है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये रे एकदम जाके परपेंडिकुलरली ना टकराया है, तो इसीलिए उसी पाथ पे वापस लौट आएगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा ही होगा। अगर रे कुछ इस तरीके से आता कि सीधा जाता तो कहाँ जाता? सी से होके जाता ना। तो इस केस में भी अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इसी लाइन पर आएगा कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल को भी सी से होके पास करना होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, वो इसी पाथ पर वापस लौटेगा, ठीक है। नियम दोनों के लिए सिमिलर होता है। चलिए, अगर मान लिया जाए कि कोई रे जो है वो फोकस से होके ही पास कर रहा है, तो रे अगर फोकस से होके पास करेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये एकदम इसी का उल्टा है। पैरेलल आया था तो फोकस से होके गया था, और मान लीजिए कुछ ज्यादा ही आगे चला गया, हाँ यही ना है। अगर फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके आएगा तो पैरेलल जाएगा। और वैसे भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो वो नॉर्मल कुछ ऐसा ही ना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होना ही चाहिए। इस केस में भी अगर कोई रे इस तरीके से आ रहा है
कि वो सीधा जाता तो कहाँ जाता, फोकस से होके जाता, तो बाबू रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसा ही ना आएगा। ठीक है, तो फोकस से होके गुजरने वाला रे जो है, यानी इस केस में तो सही में गुजर रहा है, इस केस में अपीयर, हाँ गुजरता हुआ अपीयर हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगला है कि अगर कोई रे पोल पे आके इंसिडेंट होता है ना, कहाँ पे, हाँ पोल पे आके अगर इंसिडेंट होता है तो जितना एंगल बना के वो इंसिडेंट हुआ है ठीक उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। और वजह बहुत सिंपल है, इस केस में नॉर्मल का रोल कौन प्ले कर रहा है, खुद प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया, यही ना नॉर्मल है, तो इसीलिए जितना एंगल ये उतना ही एंगल इस केस में भी ऐसा ही होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये रे डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि इसी का यूज अभी हम लोग हाँ इमेज बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे किस टाइप के मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं इनफाइनाइट पे, मिरर है ये आपका कौन सा, कॉनकेव है, तो चलो ना ये वाले जगह को हम लोग इनफाइनाइट मान लें, हालांकि नजदीक ही है लेकिन मान लेते हैं। आप ये बात जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेस कैसी होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, इसमें तिरछा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये सारा का सारा रे कैसा होगा बताओ, पैरेलल होगा। क्लियर है? बोलो बच्चों। और अगर इस पॉइंट को हमने ए कहा, इसको क्या कहा, तो ये जो हाँ ये जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट है, बोलो, इससे आने वाली सारी रेज पैरेलल होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल रेज कहाँ से होके गुजरती हैं, तो ये सब कहाँ से होके जाएगा, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फोकस पे ही ना है, बोलो ना। तो मैं कह रहा हूं कि ए से लेके बी तक जितनी भी रेज निकली है उससे रिफ्लेक्शन के बाद वो सब की सब एक ही पॉइंट पे, माने ए वाला भी इसी पे, बी वाला भी, तो तुमको नहीं लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जो इमेज बनाएगा वो पूरा ए से लेके बी तक का इमेज यहीं पे बनेगा। जा यहां से आने वाला रे भी यहीं पे गया, यहां से आने वाला रे भी, तो आपको नहीं लग रहा यहां से लेकर यहां तक का इमेज बस यहीं पे बन जाएगा। तो सबसे पहले इमेज के बारे में बताना, तो बनेगा कहां, तो एट फोकस। अच्छा बताओ, बड़ा की छोटा, बड़ा की छोटा, ए से लेके बी तक जितनी भी रेज निकली थी सब इसी पॉइंट पे आकर मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो आपको नहीं लग रहा है कि सारा का सारा इमेज उसी पॉइंट पे बन जाएगा। तो छोटा तो क्या बोलिएगा आप, इसको बोल दीजिए पॉइंट साइज बोल दिया जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि रियल है कि वर्चुअल है, मिरर के सामने रेज एक्चुअल में प्रेजेंट होती है, इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, तो ये हो जाएगा रियल। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, रियल है तो उल्टा होता है, रियल चीजें उल्टी होती हैं और वर्चुअल चीजें सीधी होती हैं। अगर एक ही बार रिफ्लेक्शन या एक ही बार रिफ्रैक्शन हुआ है ना, तो रियल चीजें उल्टी होती हैं, वर्चुअल चीजें सीधी होती हैं। ठीक है, तो रियल है तो उल्टा ही ना होगा, और उल्टा को बोला जाता है इनवर्टेड। क्लियर है? छोटा सा बनेगा, जैसा भी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं लाके रखते हैं। ठीक है, तो लाइए ऑब्जेक्ट को यहां लाके रखा जाए। अब इसमें से हम कुछ रेज निकालेंगे, जिसमें से एक रे को हम निकालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बताइए वो कहां से होके जाएगा, नहीं बीच बीच में मत बोलो, जब मैं पूछूं ना तभी बोलो, बीच बीच में ऐसे मत बोलो। वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा इसको हम लोग ए कहते हैं और इसको बी कह देते हैं। ठीक है, बनाना हमको सिर्फ बी का ही इमेज है, ए का इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। ए प्रिंसिपल एक्सिस पे ना है, तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं बनेगा। बोलो, खाली बी का इमेज तुम बना लो। तो एक रे तो हमने भेजा जो कि फोकस से होके गुजर गया। दूसरा रे आप कहां से भेजना चाहते हैं, एक काम किया जाए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे ना, तो वो उसी पे
वापस लौट आएगा। अरे बोलो ना। हाँ अच्छा है। मैंने दोनों तीर एक ही जगह बना दिए, उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, तो एक काम करिए, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने भेजा है तो वापस वो उसी पाथ पर ना लौट आता है। चलिए मेरा मन है कुछ और रेज में भेजो। एक काम करते हैं, थोड़ा पोल से एगो भेज दिया जाए, तो पोल से भेजोगे तो उतना ही एंगल बना के वापस लौट आएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? अच्छा, थोड़ा फोकस से भी भेजा जाए, तो फोकस से भेजोगे तो बताइए वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। देखो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं बनाया है मैंने, जबरदस्ती नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। लेकिन आप ये बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर, और करने भी चाहिए। अरे एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह ना कहीं इमेज बनेगा, आप समझ रहे हैं? तो ये 4 रेज मैंने इसलिए भेजा है ना, ताकि आप इस बात को लेकर संतुष्ट हो सकें कि फर्क नहीं पड़ता है कि हम रे को किधर भेज रहे हैं। अरे बोलिए ना, वो कैसे भी भेजिएगा वो एक ही पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 4 रेज इंसिडेंट हुई हैं आके, वो इसी पॉइंट से ना निकली थी, यानी ये हो गया रे इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन के बाद 1 2 3 और ये 4 रेज यहीं पे ना मिल रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? तो ये हो गया इमेज, और इसको कह देते हैं हम लोग बी डैश। अब मैंने कहा था ना कि ए का इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, तो बस क्या करना, तुम सीधे ऐसे इसको सीधे इस तरीके से ऐसे मिला देना, समझ रहे हो? तो बी का इमेज अगर यहां बना है तो ए का इमेज यहां बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए डैश। क्लियर है? अब जल्दी से पता बताओ उस इमेज का कहां बना है। तो बिटवीन सी एंड क्या, दूसरा बड़ा कि छोटा? दिखना चाहिए, देख के ही बताओ तुम। हाँ छोटा, तो स्मॉल इन साइज होगा। रियल की वर्चुअल? मिरर के सामने है रेज, एक्चुअल में प्रेजेंट है, रियल ही होगा। ये तुम याद रखना, मिरर के सामने रियल, और रियल चीज है मैंने क्या कहा, उल्टी होती है। रियल इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और वो आपको वहां फोटो में दिख भी रहा है, तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड। क्लियर है? चलिए काम करते हैं, अब की बार ऑब्जेक्ट को हम जस्ट सी पे ला के रखते हैं। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये है आपका ए बी। अब एक रे को हम बी से निकाल के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाते हैं। बताइए रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होके जाएगा, बोलो ना। अच्छा एक रे को आप कहां से भेजना चाह रहे हैं? फोकस से भेज दिया जाए तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और आप ध्यान से देखें तो बी से निकलने वाली ये 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिल रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? इमेज। तो बी का जो इमेज है वो यहीं पर ना बनेगा, बी डैश। और मैंने कहा कि ए का अलग से इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर दीजिए, तो यहीं पर बन रहा है आपका ए डैश। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझको बताइए कि सबसे पहले इमेज बना कहाँ है? इमेज बना कहाँ है? एट, तो ऑब्जेक्ट सी पे, तो इमेज भी सी पे। बड़ा कि छोटा? दिखना चाहिए कि सेम साइज का वो है, तो ये हो जाएगा आपका सेम इन साइज। ठीक है बाबू? बताओ रियल की वर्चुअल? और रियल है तो क्या होगा? इन्वर्टेड ही होगा। रियल है तो उल्टा ही होगा, दिख ही रहा होगा। ए तेरी, बोल रहे हैं सर पोल से भेजिए ना। तो मैंने क्या हो गया इसमें? मगर देखना था, चलो देख लिए, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम अब ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। जाहिर सी बात है अब हम सी और एफ के बीच में ले जाने वाले हैं, तो चलिए आप यहाँ बीच में कहीं यहाँ रख दीजिए। तो जो रे थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, आप यहाँ कहीं बीच में ऐसे रख दीजिए। अब ये ए है और ये क्या है? बी है, तो बी से रेज भेजी जाए। तो भेजने को तो कई सारी रेज भेजी जा सकती हैं, लेकिन 2 गो से काम चल जाएगा, तो 2 गो भेजा जाए। तो एक ऐसा सीधा गया, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा। अच्छा एक को पोल से भेज दिया जाए क्या? पोल से भेजा जाए तो वो उतना ही एंगल बना के ऐसे जाएगा ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
एक्चुअली जो है ना, नहीं नहीं कैसे चल जाएगा, सॉरी एक्चुअली यही थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ठीक है, ऐसे करके मिला दीजिए। अब आप बताइए बी से निकलने वाली इन दो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे ना इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यही होगा तुम्हारा, और इसी को ऐसा पीछे बढ़ा दो तो यहाँ पे बनेगा आपका ए डैश। हालांकि क्या हुआ ये है ना कि मैंने थोड़ा ज्यादा नजदीक नजदीक कर दिया है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बगले में बन गया, अदरवाइज बनना तो बहुत उधर चाहिए था। रहने दो ना, मान जाओ, ठीक। और बताओ कि इमेज कहाँ बना है, सी के पीछे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि बिटवीन क्या, इनफाइनाइट एंड, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा बताइए बड़ा है कि छोटा है, तो वो दिख रहा होगा कि बड़ा बना है, तो लार्ज हो जाएगा। उसके बाद रियल तो है ना, मिरर के सामने है तो रियल होगा, और रियल कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। रियल कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। क्लियर है? चलिए अब हम एकदम फोकस पे ले जाके रखते हैं। तो फोकस पे जब रखोगे ना, तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो इंटरसेक्ट करेगा फोकस को आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रे को आप पोल पर भेजिए, वो कुछ ऐसा जाएगा। कमाल की बात यह है कि दोनों हो जाता है पैरेलल, तो पैरेलल हो जाता है तो ना इधर कहीं मिलेगा और ना, देखिए एक और बात है, रेज अगर किसी डायरेक्शन में नहीं मिल रही हैं तो जनरली हम पीछे बढ़ा के भी मिला लेते हैं। तो वो इधर नहीं मिल रहा है तो पीछे बढ़ाओगे तो क्या मिल जाएगा, कोई कभी नहीं मिलेगा। जब पैरेलल है तो ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस केस में आंसर ये होगा कि इमेज बनेगा ही नहीं। सही बात तो यह है कि इमेज बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर बनाना भी होगा तो कहाँ जाके बनेगा, पैरेलल चीजें कहाँ मिलती हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि पैरेलल चीजें मिलती नहीं हैं, हमारी दुनिया में नहीं मिलती है, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके सब हो जाता है। इनफाइनाइट में सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। कौन से इनफाइनाइट पे, इधर वाले इनफाइनाइट पे कि उधर वाले इनफाइनाइट पे, किधर, तो हम दोनों ले सकते हैं। अब ये कौन सी बात है, जब जबरदस्ती मिलाना है, जब इनफाइनाइट पे ही मिलाना है तो तुम इधर भी मिला सकते हो उधर भी मिला सकते हो। इधर मिला दोगे तो रियल बताओगे, उधर मिलाओगे, इधर मिलाओगे, उल्टा बताओगे, उधर मिलाओगे, सीधा बताओगे। तो एक्चुअली हम दोनों बात नहीं करेंगे, हम बस इतना बोलेंगे कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट, बस हो गया। अब इधर इनफाइनाइट उधर इनफाइनाइट हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, अब बोलना होगा तो दोनों बोल पाएंगे। ठीक है, दूसरा बताइए कि अगर इमेज आपने सही में बना दिया इनफाइनाइट पे जाके तो वो कैसा बनेगा, तो लार्ज थोड़े बनेगा, वेरी लार्ज ना बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखते हैं। तो ये है हमारा पोल और ये क्या है, ये फोकस है। ठीक है, पोल और फोकस है, इसके बीच में आप कहीं रखिए, यहां पर रखिए। ठीक है, तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से होके जाएगा, दूसरा जो पोल पे आएगा वो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगा। तो इधर तो कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये रे कैसा हो चुका है, डाइवर्जिंग हो चुका है। पिछले सारे केसेस में रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग थी, इसीलिए वो मिलती थी। इस केस में वो पैरेलल हो गया और फोकस से आगे जाते ही ये रेज डाइवर्जिंग हो गई, तो इधर तो मिलेंगी नहीं। जब इधर नहीं मिलेंगी तो कोशिश करते हैं कहीं पीछे मिल जाए। क्या लगता है पीछे मिलेगा क्या, हाँ पीछे मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो चलो और मुझको बताओ कि ये अगर ए था, ये अगर, तो ये जो दो रेज निकली थी वो बी से ही ना निकली थी। तो बताओ इन दो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन जो यहां पर हुआ है वही ना इस बी का इमेज होगा। ए का अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, अब बताओ कि इमेज बना कहां है,
अरे कहाँ बना है? बिहाइंड दी मिरर के पीछे। अच्छा, तो बड़ा कि छोटा ये भी बता दो। लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज है। अब बताइए रियल की वर्चुअल, तो मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे है तो मिरर के पीछे है तो कैसा होगा? हाँ, मिरर के पीछे है तो क्या होगा? वर्चुअल ही होगा, क्योंकि मिरर के पीछे रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। और बाबू अगर वर्चुअल है तो सीधा होगा, और सीधा सीधा को अंग्रेजी में कहा जाता है एरर। देखिए ना, ए भी ऐसा है तो ए डैश बी डैश भी तो ऐसा ही ना है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब सुनो, एक बार में हमने जितना भी केस देखा है ना, तो सबको थोड़ा एक साथ में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? इनफाइनाइट पे, तो इसको 1 बोलो, पोजीशन नंबर 1। तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। उल्टा बना था, छोटा सा बना था, रियल सा बना था। बहुत बढ़िया। तो हाँ, इसको हम लोग 1 डैश कह देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाते हैं, यहाँ लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा नजदीक लाइएगा तो जो इमेज होगा वो इधर ना भागता है। अरे बाबू, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सी और इनफाइनाइट के बीच में है, तो इमेज सी और एफ के बीच में ही ना बनता है, लेकिन छोटा बनता है, उल्टा बनता है, तो वो बनाया मैंने। तो ये 2 है तो ये 2 डैश है। अब अगर हम यहाँ लाते हैं तो यहीं पे बनता है, तो ये 3 है तो ये 3 डैश। समझ रहे हो? अरे बोलो। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं, मान लो यहाँ लेके आ गए, ये हो गया तुम्हारा 4, तो इमेज इधर ना बनता है, यहाँ बनेगा। और क्या? समथिंग 4 डैश। एकदम फोकस से पहले, जस्ट बिफोर फोकस, इमेज भागते भागते कहाँ चला जाएगा? लगभग इनफाइनाइट पे। अगर ये 5 है तो ये 5, एग्जैक्ट फोकस पे तो कहीं इमेज ना उधर ना इधर। आप समझ रहे हैं? लेकिन फोकस के जस्ट बाद अब कहां प्रकट होगा? कहां प्रकट होगा? इनफाइनाइट पे। कहां? तो ये अगर 6 है तो ये है 6 डैश। उसके बाद अगर आप इसको आगे लेके आते हैं ना, तो ये जो इमेज है वो इधर आएगा, इधर। इससे तो बड़ा ही होगा, लेकिन इससे छोटा होगा। तो ये अगर 7 है बच्चों, तो ये 7। अच्छा, इसको मैं डॉटेड से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वहां रियल इमेज प्रेजेंट, वर्चुअल चीजों को डॉटेड से दिखाया जाता है। और अगर आपने एकदम कहां लाके रख दिया? पोल पर, तो ये 8 है तो बाबू ये क्या हो जाएगा? ये 8 का डैश हो जाएगा। अरे बोलो ना। हाँ, अब समझ लो। आखिरी बात ये है कि समझ लो हो क्या रहा है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा। अब देखो, ऑब्जेक्ट को हम इधर खिसकाएंगे तो इमेज इधर न खिसकेगा? बोलिए कैसे खिसक रहा है, थोड़ा वो भी देखिएगा। ये ऑब्जेक्ट, इमेज। अब जैसे हम इसको ले आएंगे तो ऐसे होगा। अब समझ रहे हैं? यानी ये लगातार क्या होता जा रहा है? ये बड़ा होता रहा। जैसे 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 ये आ रहा है लगातार, ये यहाँ के दोनों सेम साइज का। और इससे आगे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तब इमेज होता जाएगा बड़ा। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, इमेज ये यहाँ जब पहुंचेगा तो इमेज जाके इनफाइनाइट पे गायब हो जाएगा। फोकस पे तो खैर इमेज बनेगा नहीं। और उसके बाद जैसे ही खिसकाओगे ना, इमेज कहाँ आएगा? पीछे, इनफाइनाइट पे। अरे बोलो ना। और उसके बाद फिर आएगा और आते आते पोल पर आके एकदम बराबर साइज का हो जाएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को आप लगातार यहां से यहां लेके आ रहे हैं। इमेज जो है पहले बड़ा होते होते और फिर उधर से होता हुआ एक। क्लियर है? ठीक है, चलिए।